हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का व्लॉग कुछ स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मेरे ग्रैंड पेरेंट्स फर्स्ट टाइम फ़्लाइट में बैठेंगे और उनके वो जो एक्सप्रेशंस देख के ना, ओ माय गॉड, आई वाज सो हैप्पी। तो हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट जा रहे थे और हम घर से 6:30 अराउंड निकल गए थे। हमारी फ़्लाइट 10:30 की थी। अब क्योंकि एयरपोर्ट 2 घंटे पहले तो देखो पहुंचना ही चाहिए, बोर्डिंग पास वगैरह भी निकलवाने थे और 2 घंटा दूर भी है मेरे घर से एयरपोर्ट, सो या इसलिए हम काफ़ी जल्दी निकले। तो हम 6:30 निकल गए थे और ये पूरा एयरपोर्ट वाला रास्ता है एंड दिस एरिया इज़ सो ब्यूटीफुल। ये देखो एटीसी दिखा दूर से वो रहा। हाँ, तो एटीसी जिन लोगों को नहीं पता, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, जहाँ से पूरा फ़्लाइट्स का सब कंट्रोल होता है। सो या हम पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट और हमारी टैक्सी ने हमें उतार दिया। हाँ, हम टैक्सी से आए थे क्योंकि मतलब ये मेरे डैडी के थोड़े अच्छे वाले फ्रेंड्स हैं अंकल। सो या फिर हमने यहाँ से बोर्डिंग पास लिए और फिर मैंने थोड़ा बहुत एयरपोर्ट दादा दादी को घुमाया और उसके बाद हमारा गेट नंबर 51 था, ये इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हम वहाँ जाके उसके पास बैठ गए एंड वी वर वेटिंग फॉर द बोर्डिंग। तो या सो फाइनली हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हुई और फिर हम लोग गए अपने एयरप्लेन के पास और मेरे दादा दादी बहुत ज़्यादा खुश थे। मतलब मैं देख रही थी, मेरे दादू तो ओहो हो, उन्हें तो नेक्स्ट लेवल खुशी हो रही थी। वो तो बहुत मतलब वो एक्साइटेड थे। आई सॉ हिम क्राइंग, आई सॉ टीयर्स इन हिज आइज़ ब्रो। सो या उसके बाद हम आ गए फ़्लाइट में। हमारी जाने की थी एयर इंडिया एक्सप्रेस और वापस आने की थी हमारी स्पाइस जेट। या तो और वैसे तो हम प्रेफर इंडिगो या विस्तारा करते हैं। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी फ़्लाइट, बट क्योंकि हमारा ये प्रेफरेंस था कि जाने की सबसे पहली जो फ़्लाइट हो शेड्यूल्ड वो रहे, आने की सबसे लास्ट वाली। सो या फिर हम फाइनली एयरक्राफ्ट में बैठे और वहाँ से बहुत सुंदर सुंदर व्यूज़ देखे। मेरे को तो क्योंकि बहुत नींद आ रही थी, बार बार पर दादी बगल में बैठी थी, वो देख 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 कितना सुंदर है, देख कितना सुंदर है। तो या आई वाज रिकॉर्डिंग देम एंड द whole scene outside because it was looking damn beautiful. और यहाँ पे फाइनली फिर हमें राम जी की जन्मभूमि अयोध्या दिखने लगी थी। तो हम बहुत खुश थे क्योंकि मैं तो अयोध्या पहले आई हुई थी, बट मेरे दादू को बहुत मन था अयोध्या आने का। तो वी डिसाइडेड कि हम अयोध्या ही जाएंगे। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं। इतना सुंदर अयोध्या का एयरपोर्ट बना हुआ है। या फिर हमने बेल्ट पे अपना एक लगेज हमारा चेक इन में गया था, तो उसका वेट किया और उसके आने के बाद हमने ऊबर बुक की और फिर हम जाएंगे अपने होटल पे। तो गाइस उसके बाद होटल आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो हमने रेस्ट किया, चेंज किया, उसके बाद हम निकल गए दर्शन करने के लिए। और थोड़ी बहुत देर नहीं, हमें काफ़ी देर रेस्ट किया था, खाना वाना भी खाया था। सो या अगर आपको मेरे होटल के डिटेल्स चाहिए सो प्लीज़ डू कमेंट डाउन, मैं आपको दे दूँगी सारी डिटेल्स। फिर हम सबसे पहले गए हनुमानगढ़ी के दर्शन करने। हमने पहले लिया प्रसाद, अपने शूज़ वगैरह उतारे और पानी भी पिया था उससे पहले, और फिर हम गए हनुमानगढ़ी के दर्शन करने। और अभी आगे आप देखते रहो, हनुमानगढ़ी की हमने बहुत क्लोज़ वीडियो बनाया है, बहुत सुंदर है, आप लोगों को भी दर्शन हो जाएंगे। राम मंदिर में तो मैं नहीं बना पाई थी, तो प्लीज़ देखिए। उधर निकलो नहीं, पहले साइड यार, इधर कहाँ जाओगे?
तो अब हम राम मंदिर के दर्शन करने के लिए निकल चुके थे। हमने बीच में रुक के सोडा और चाय भी पिया था क्योंकि बहुत गर्मी थी। मतलब सोडा मैंने और मेरी भाई ने पिया था। तो ये राम मंदिर का है, यहाँ पे उतरते हैं शूज़, सबके शूज़ इधर ही उतरते हैं। इसके अलावा और कोई जगह नहीं है शूज़ उतारने के लिए। फिर आप थोड़ा आगे जाओगे तो वहाँ पे आपको लॉकर्स मिलते हैं, अपने बैग्स, वॉच अगर आपके पास स्मार्ट वॉच है तो, और फ़ोन, सब कुछ आपका इन लॉकर्स में सबमिट हो जाता है और आपको आते वक्त वो मिलता है। तो गाइज़ ये जो अभी आपने लॉकर वाला सीन देखा और ये चेयर्स, इस बीच में हमारे राम मंदिर के दर्शन हो गए थे और हम वहाँ से निकल गए थे। फिर हम ऐसे ही कार्ट्स में बैठ के वापस गए हनुमानगढ़ी की तरफ, क्योंकि फिर हमें कनक भवन और दशरथ भवन के दर्शन करने थे। तो आगे आपको उनके भी बहुत सुंदर वीडियोस मिलेंगे। सो डू स्टे कनेक्टेड एंड देखते रहिए आगे व्लॉग, पूरा व्लॉग ज़रूर देखना। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रिकॉर्ड की है मैंने एक्चुअली। सो ये है दशरथ भवन, जो राम जी के पापा थे दशरथ जी, उनका ये भवन है। और गाइज़ ये है माता सीता का कनक भवन, जो कि शायद उन्हें मुँह दिखाई के टाइम पर मिला था। फिर हम दर्शन करके थका के वापस अपने होटल की तरफ निकल गए थे। मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी, बट फिर बीच में क्या हुआ कि हमारा प्रोग्राम बना कि क्योंकि 7 बज चुके हैं और सरयू जी की आरती शुरू होने वाली है, तो हम सीधा आरती देखने जाएंगे। होटल हम आरती देखने के बाद जाएंगे। तो ये है पूरा आरती का घाट जहाँ पे आरती होती है। आप उत्तराखंड में फोटो नहीं ले पाएंगे। पानी बोतल उतरिए आओ। और हम वापस जा रहे हैं होटल, और ये लता मंगेशकर चौक है, आपने देखा होगा तो अगर वीडियोस में। और ये वही वाला पाथवे है जो वीडियोस में बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था उस टाइम पर। तो और देखो सारे शॉप्स कितने सेम सेम है ना। फिर होटल पे हम लोग आ गए थे और उसके बाद मैंने और मेरे भाई ने खाना मंगाया था, क्योंकि हम बहुत भूख लग रही थी हम लोग को, हम बहुत भूखे थे। फिर खाना वाना खाने के बाद हम वापस निकल गए थे वॉक पे। फिर हनुमानगढ़ी के मंदिर तक गए थे और फिर वहाँ से हम रिक्शा में बैठ के वापस आ गए, क्योंकि एक्चुअली हम बहुत दूर तक चले गए थे घूमते घूमते। उसके बाद ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। नेक्स्ट डे मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं कहीं नहीं गई थी, बट मेरा भाई ज़रूर गया था। तो वो ये लेकर आया और राम जी का स्टैचू भी लेकर आया था, बहुत सुंदर सा। उसके बाद ये टाइम हो गया था वापस हमारा नेक्स्ट डे घर जाने का। फ़्लाइट थी हमारी डिले हो गई थी और 8:20 फ़्लाइट हो गई थी रात की। तो मैंने ऊबर बुक की और फिर हम वापस निकल गए थे अयोध्या एयरपोर्ट जाने के लिए। और ये फिर से वही लता मंगेशकर चौक आ गया था, और ये वही वाली जगह थी जो आपने काफ़ी सारी वीडियोस में देखी होगी। बहुत सुंदर लगता है देखने में, बहुत ही सुंदर। इस दिन गाइस मैं पूरे दिन कहीं नहीं गई थी, मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो इस जगह को शायद भक्ति पाथ बोलते हैं या भक्ति मार्ग, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और इस पे ना ऐसे पिक्चर्स के थ्रू पूरी रामायण को दिखाया गया था, तो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी सुंदर था एक्चुअली। तो रास्ते में हमें ट्रैफिक तो बहुत मिला, बट करते कराते हम एयरपोर्ट पहुंच ही गए थे। आप पहले इस रास्ते को एंजॉय करो। उसमें है और अयोध्या हाट है उसमें। अच्छा। और
10,000 किसी में ही नहीं, 7,000, 8,000, 9,000 तक है, 10,000 किसी होटल। फिर काफ़ी सारी ट्रैफिक के बाद हम फाइनली अयोध्या एयरपोर्ट पहुंच गए। और जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, अयोध्या एयरपोर्ट बहुत सुंदर बना हुआ है। हाँ, आई एग्री कि थोड़ा छोटा है बट बहुत सुंदर है। और टू बी ऑनेस्ट इतना भी छोटा नहीं है, मतलब क्योंकि अयोध्या के हिसाब से इट्स फाइन, इट्स रियली गुड। सो आई रियली लाइक्ड इट। और अंदर भी काफ़ी पिक्चर्स ऐसे पेंटिंग्स हैं जो कि भगवान जी से रिलेटेड है, उनको डिपिक्ट करते हैं। सो या फिर हमारा फ़्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी और हम चले गए थे फ़्लाइट में। ये है स्पाइस जेट का एयरक्राफ्ट जिसमें हम बैठे हुए थे। और ये लाइट्स ऑफ हो गई थी तो वो वाला सीन मुझे बहुत सुंदर लगा, तो इसलिए मैंने फ़ोटो भी डाल दी। फिर हमने एयरक्राफ्ट में ही पैटीज़ वगैरह भी खाई थी, हमें भूख लग रही थी, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। फिर फाइनली हम दिल्ली पहुंच चुके हैं और हम अपने एयरक्राफ्ट से उतर चुके हैं। और अब हम डिपार्चर वाला जो टर्मिनल है उस साइड जा रहे थे। तो हाँ, मतलब काफ़ी सारे लोग थे। पहले तो मुझे कन्फ्यूजन हुआ लेफ़्ट जाना है कि राइट जाना है, बट फिर सारे लोग राइट जा रहे थे तो हम भी राइट चले गए। सो या फाइनली काफ़ी अच्छा ट्रिप रहा, बहुत अच्छा ट्रिप रहा एक्चुअली। ये फिर इधर पे बेल्ट्स आ गए थे। दिल्ली एयरपोर्ट पे तो हैं भी शायद 8-10 बेल्ट्स हैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली। बेल्ट्स आ गए थे बट हमारे लकीली लगेजेस जो थे वो केबिन में ही आ गए थे, तो हमारा कोई लगेज बेल्ट पे नहीं था। फिर हम बाहर आए, हम लोग टैक्सी में बैठ गए एंड इट वाज अ रियली गुड ट्रिप। आई एम हैप्पी। सो अब घर जाने के रास्ते में काफ़ी सुंदर लाइटिंग्स वगैरह मुझे दिख रहे थे, फाउंटेन्स दिख रहे थे, तो आई चूज़ टू रिकॉर्ड एंड फाइनली द ट्रिप एंड्स हियर। दिस इज़ अक्षरधाम मंदिर दिल्ली एंड फिर एलिवेटेड रोड के थ्रू घर आ गए। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब to my channel and stay connected. Thank you. Please do comment for more such videos. Thank you. Jai Shri Ram.